नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द फोर्स एकेडमी में। और आज से हम लोग एसएससी जीडी के लिए पीवाईक्यू में डिस्कस किए जाने पीवाईक्यू जो आए हुए हैं गत वर्षों में उनको डिस्कस करेंगे जीएस सेक्शन के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे, किसी देश या देश के सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं: संविधान, राष्ट्रीय सर्वेक्षण, जनसंख्या, जनगणना। दोस्तों, जैसे प्रश्न पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरी प्रोसेस यहाँ लिखी हुई है यह संविधान तो नहीं है। संविधान एक अलग किताब होती है जो देश का नियम कानून होता है। के बाद ये राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी नहीं है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण किसी भी चीज का हो सकता है। यह एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है, पर क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली जनसंख्या गिनी जा रही है इसलिए हम इसको यहाँ जनगणना कहेंगे। इसका सही आंसर होगा डी, जनगणना। और जनसंख्या पॉपुलेशन कहलाती है किसी भी देश की। तो आप यहाँ पे इन ऑप्शन को भी पढ़ के क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप क्या है? मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है कि कैसे जो देश के नागरिक हैं उनके पास कितनी करेंसी है, उनके बैंक अकाउंटों में कितनी करेंसी है, उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में कितनी करेंसी है, उन करेंसियों का पूरा जो एक्यूमुलेशन कहलाता है उसे मुद्रा आपूर्ति कहते हैं। इसका जो सबसे साधारण रूप होता है M3 होता है। M3 जो 4 प्रकार होते हैं उसमें M1 जो होता है वो नागरिकों के पास जो पैसा हो और उनके बैंक के जो डिमांड अकाउंट जो होते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इनमें जो पैसा हो वो M1 कहलाता है। M2 में जो नागरिकों के पास पैसा है एवं उनके बैंक के जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है और पोस्ट ऑफिस के जो डिमांड डिपॉजिट हैं उनमें जो पैसा है वो कहलाता है। M3 का जो होता है कैटेगरी, उसमें जो नागरिकों के पास पैसा है और इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट में, उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है वो कहलाता है। तो जो सबसे साधारण रूप होता है मुद्रा आपूर्ति का वो M3 से ही नापा जाता है। और जो दोस्तों जो M4 होता है, M4 में चारों जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट प्लस FD RD जो टाइम डिपॉजिट होता है उन सभी का जो टोटल और इसके अलावा जो करेंसी नागरिकों के पास है इसका टोटल M4 में आता है। पर सबसे साधारण रूप M3 को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। भारतीय संविधान यह केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है। दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 124 के जो चौथा क्लॉज है उस क्लॉज में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है जिसे महाभियोग भी हम लोग कहते हैं। इंग्लिश वाले छात्र इम्पीचमेंट वर्ड को याद रखें। और अभी हमारी जो पॉलिटी की क्लासेस हो रही हैं उसमें आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगी। और इस आर्टिकल में एक प्रक्रिया दी हुई है जो काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। उसमें एक पूरा लंबा प्रोसेस है कि अगर लोकसभा से वो बिल पारित होगा तो 100 सांसदों के साइन चाहिए, अगर राज्यसभा से पारित होगा तो 50 सांसदों के साइन चाहिए, और उन साइन के बाद वो दोनों सदनों में अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए। इस प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग कहते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 124 के चौथे क्लॉज में है। तो इसका उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, कि हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया, हम यहाँ पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पीरियोडिक टेबल के बारे में सवाल पूछ रहा है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को मॉडर्नाइज किया था और उसमें रिसर्च की थी। मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? इसका उत्तर है दोस्त 63 एलिमेंट उस समय तक ढूंढे जा चुके थे जब मेंडलीफ ने अपना कार्य शुरू किया। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का सवाल है। करंट अफेयर्स हालांकि मई 2023 थोड़ा सा पुराना हो गया है, बट फिर भी अगर पीवाईक्यू में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोग उसे जरूर एक बार देख लें, एक बार याद करने की कोशिश करें।
इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं यहाँ, जब भी आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उन ऑप्शंस को भी पढ़ें एक बार, क्योंकि उन ऑप्शंस से भी आगे जाके क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले वर्ष हो सकता है ये सवाल पूछा गया, इस वर्ष हो सकता है बिहार का मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए, या कोई इसी क्वेश्चन के ऑप्शन से जुड़ा हुआ कोई अगला सवाल पूछ लिया जाए। तो इन ऑप्शंस को भी एक बार पढ़ के देखें। तो आइए देखते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, सीपीआई के लीडर हैं, और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। और दोस्तों जैसे अभी कुछ राज्यों में चुनाव भी होने हैं, तो उन राज्यों में भी जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं उनका भी आपको अपडेट रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न उससे भी बन सकते हैं। आइए फिर नए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 मई 2003 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला? इसका उत्तर है दोस्तों रवनीत कौर। रवनीत कौर जी ने अध्यक्ष का पद संभाला है। इसके अलावा देखें तो लीना नायर यूनिलीवर की अध्यक्ष नहीं है, अभी इस समय शायद चेंज हो गई हैं, बट इसके पहले वो यूनिलीवर की अध्यक्ष थी। नानालाल किदवई HSBC बैंक ग्रुप की हैं चेयरमैन पहले थी। और ये इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन होता है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, तो उसकी ये चेयरमैन रह चुकी है नानालाल किदवई। और शांति एकम्बरम एक कोटक महिंद्रा जो बैंक है उसकी चेयरमैन है वर्तमान में। तो इनके अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें पर्सनालिटीज का उल्लेख है, जिसमें व्यक्तित्व का उल्लेख है, तो वो व्यक्तित्व किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो पहले क्या करता था, वो किस लिए फेमस है, ये एक लाइन आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायक गायिका है? दोस्तों इसका आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। ये क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, कार्नाटिक म्यूजिक के लिए जानी जाती हैं, और इन्हें मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद वर्ष 1997 में दिया गया था भारत रत्न। मैं अगली क्लास में आपको इसका क्लियर आंसर दे दूंगा कि वो 97 है या 98, बाकी मेरे ख्याल से शायद 1997 था। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक मित्रों ज्योतिराव फुले थे, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के रहने वाले थे ये, और इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियां हैं या सामाजिक जो जातियां हैं उनको, पिछड़ी जातियों को उठाने में इन्होंने योगदान दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है? आप लोग जब भी इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले आपको पढ़ने को मिलेगी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, जब नाम से सिंधु घाटी है तो उनकी जो लिपि थी वो भी सिंधु लिपि ही कहलाई है। फिर बाद में ये ब्राह्मी लिपि आई, और उसके बाद पाली, फिर संस्कृत, ऐसे आना हुआ। थोड़ा पॉज करना। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से देश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी। इसका उत्तर भी 1977 है। 1977 में फर्स्ट टाइम जो आर्थिक जनगणना हुई थी सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में, लक्षद्वीप को छोड़कर वो आयोजित की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका उत्तर है एक तिहाई।